ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जिला, जो हमारा जिला निर्माण चल रहा था हमारा, 33 जिले, और 33 जिलों का निर्माण कब कब हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो 33 जिला है, इन 33 जिलों का निर्माण कब कब हुआ है, और सबसे पहले कौन से जिले बने, और सबसे लास्ट जो सबसे पहले मतलब फर्स्ट जिला कौन सा बना, और सबसे लास्ट मतलब 33वां जिला कौन सा हुआ। ठीक है, तो पहला जिला कब बना आपका, 1861 को पहला जिला बना। 1861 में ही क्या बना था, सेंट्रल प्रोविंस बना। उसी सेंट्रल प्रोविंस में तीन जिले बने थे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें सिर्फ आपके दो जिले आ जाएंगे। ठीक है, रायपुर और बिलासपुर। इसके बाद 1906 में बना आपका दुर्ग जिला। रायपुर बिलासपुर को अलग करके दुर्ग जिला बना। ठीक है, इसके बाद फिर 1948 में बना आपका, ठीक है, 1 जनवरी 1948 को कौन सा जिला बना आपका, रायगढ़। ठीक, 1 नवंबर 1948 को सरगुजा। फिर 1948 में ये उसमें कोई डेट वगैरह नहीं है, तो बस्तर जिला। ठीक है, तो क्या इसके बाद 1973 में कौन सा जिला बनेगा, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला कौन कौन से जिलों से लग होकर बनेगा, ये राजनांदगांव जिला। तो राजनांदगांव जिला आपके दुर्ग जिले से लग होकर बनेगा। सिर्फ एक ही जिला मातृ जिला होगा उसका, दुर्ग। ठीक, और जो तीन जिले ऊपर के बने हुए थे उसका कोई मातृ जिला नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं में क्या थे, एक रियासत थी। रियासतों को ही एक अलग से जिला बनाया गया। ठीक है, फिर 1973 के बाद आपका कौन सा ईयर आएगा आपका, 1998। 1998 में टोटल 9 जिले बनेंगे। ठीक है, तो 9 जिले कौन कौन से बनेंगे आपका, पहला आपका सरगुजा से लगभग एक जिला बनेगा, कोरिया जिला। ठीक है, रायगढ़ से लगभग एक जिला कौन सा बनेगा, जशपुर जिला बनेगा। बिलासपुर से लगभग के 2 जिले बनेंगे, ठीक, कोरबा और जांजगीर चांपा। ठीक, कोरबा और जांजगीर चांपा। रायपुर से लगभग के 2 जिले बनेंगे, धमतरी और महासमुंद जिला। ठीक है, हो गया। कवर्धा जिला कौन कौन से जिले से अलग अलग होकर बनेगा, ये कवर्धा जिला कबीरधाम जिला ना। राजनांदगांव से, राजनांदगांव और बिलासपुर से लग के आपका कबीरधाम जिला भी बनेगा, 1998 वाला ही है ये। ठीक है, अब आते हैं बस्तर तरफ। तो बस्तर में कौन कौन से जिला बनेगा, नहीं, उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बस्तर से अलग होकर बनेगा, क्योंकि अब तक बस्तर में सिर्फ एक ही जिला था, बस्तर जिला। ठीक है, 2 जिले अलग होंगे इसमें। ओके, 1998, फिर 2007। ठीक, अच्छा 1998 में डेट कौन कौन सा था आपका, 25 मई और 6 जुलाई। 25 मई और 6 जुलाई। 6 जुलाई को 3 जिले जो थे वो अलग आपका, एक तो इधर आ जाएगा कबीरधाम या फिर कवर्धा हो जाएगा, धमतरी और महासमुंद जिला। बाकी जो जिले बनेंगे 6, वो 25 मई को बनेंगे। ठीक, बाकी आपका 6 जुलाई को बनेगा। इसके बाद आपको 1998 के बाद 2007। ठीक है, 1 मई 2007 को 2 जिले बनेंगे, नारायणपुर जिला और बीजापुर जिला। नारायणपुर जिला कौन से जिले से होकर बनेगा, हाँ ना ना, हाँ बस्तर जिला। ठीक है, और नीचे ये आपका दंतेवाड़ा से होकर बने। ठीक है, इसके बाद आपका 2012 में आएंगे। 2012 में फिर से 9 जिले बनेंगे। ठीक है, जैसे आपका सरगुजा से लगभग के 2 जिले बनेंगे। ठीक है, कौन कौन सा जिला, बलरामपुर जिला और सूरजपुर जिला। ठीक है, बिलासपुर से लगभग के कौन कौन सा जिला बनेगा आपका, बिलासपुर से मुंगेली बनेगा, बस मुंगेली बस बनेगा। बिलासपुर से लगभग के मुंगेली बनेगी। ठीक है, रायपुर से लगभग के 2 जिले बनेंगे। ठीक, बलौदाबाजार और गरियाबंद। दुर्ग से लगभग के 2 जिले बनेंगे, बेमेतरा और बालोद। ठीक, और इधर बस्तर संभाग में बस्तर से लगभग एक जिला बनेगा, ऊपर में कोंडागांव, और नीचे दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से कौन, सुकमा। ठीक है, तो टोटल आपके यहाँ तक आपके 27 जिले हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर 10 फरवरी 2020 में एक जिला बनेगा, कोरेला पेंडा मरवाही, बिलासपुर से लगभग के। ठीक है, फिर इसके बाद फिर 2022 में कंटिन्यू आपके 5 जिले बनेंगे। उसमें से पहला जो डेट आएगा आपका, कौन सा डेट आएगा, 2 सितंबर 2022। ठीक है, फिर 3 सितंबर 2022 को 2 जिले बनेंगे, फिर 9 सितंबर 2022 को दो जिले बनेंगे। 3 सितंबर 2022 को जो जिले बनेंगे वो कौन सा जिला, मोहला मानपुर। हाँ 2 सितंबर, हाँ हाँ 2 सितंबर को मोहला मानपुर नंबरगढ़ चौकी। 3 सितंबर को इधर आ जाएंगे कौन सा, सारंगढ़ विलेगढ़। फिर 3 सितंबर को फिर आ जाएंगे खैरागढ़ चिकतन गंडई। ठीक है, फिर आपका 9 सितंबर को ऊपर की ओर चले जाएंगे, किसमें, मोहला ऊपर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक, उसके बाद फिर एक आएगा कौन सा, शक्ति जिला। तो शक्ति जिला कौन सा जिला हो जाएगा हमारा, 33वां जिला। ठीक है, तो इसका मैप बनाएंगे एक बार।
इसमें ज़्यादा लाइट हो रहा है कि एकदम ज़्यादा? आँख मेरा पूरा चमक गया। तो दूसरा कलर कर देना अनामिका ना। कितने संभाग टोटल आपके? 5 संभाग, 5 संभाग बना देंगे। ठीक है, इसमें से आपका जो दुर्ग संभाग में, इसमें एक लाइन खींच देना है। सभी को आता है ना मैप बनाना है पूरा? ठीक है, फिर 2 लाइन कहाँ पर खींचेंगे अपन? कौन से संभाग में? दुर्ग संभाग में। ठीक है, और फिर इस लाइन के ऊपर में एक लाइन खींच देंगे। ठीक, इसी के बराबर ये रायपुर संभाग में एक लाइन ये हो गया, 2 लाइन ये हो गया, और इसको कहाँ मिला देंगे? नीचे की ओर। ठीक है, और बीच में एक लाइन और खींच देना है। तो इन जिलों का क्या क्या नाम हो जाएगा? ठीक है, ये अपन पढ़ रहे हैं 2022 के पहले वाला, फिर इसको बाद में बनाएंगे, राजनांदगांव से अलग करके बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा आपका, ये कौन सा जिला हो जाएगा? दुर्ग जिला हो जाएगा। दुर्ग जिले के ऊपर में आपका बेमेतरा जिला हो जाएगा, नीचे में आपका बालोद जिला हो जाएगा, ये है आपका कबीरधाम या कवर्धा जिला, और ये बड़ा सा जिला था कौन सा? राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आएंगे रायपुर संभाग में, तो रायपुर संभाग में कौन सा जिला हो जाएगा आपका? रायपुर जिला हो जाएगा। रायपुर के ऊपर में बलौदा बाजार, रायपुर के नीचे में धमतरी, इधर आपका गरियाबंद, ये आपका महासमुंद जिला। ठीक है, ये जिले हो गए रायपुर और रायपुर और दुर्ग संभाग के। ठीक है, इसके बाद नीचे की ओर आएंगे बस्तर संभाग में, एक लाइन ये ऐसा खींच लेंगे। ठीक है, तो बाउंड्री लाइन इसमें से पता चल जाएगा अपने को कौन कौन सा जिला कौन कौन से जिले के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, ये हो गया, और एक लाइन। ठीक है, तो अब ये जिलों का नाम क्या हो जाएगा? जैसे धमतरी से लगा हुआ है, धमतरी से जैसे जाएंगे यानी 30 की ओर, 30 से होते हुए तो कांकेर मिलेगा आपको, ये कांकेर। ठीक, कांकेर के बाद आएंगे कौन सा गांव? ये कोंडा गांव है। कोंडा गांव के नीचे में ये बस्तर मिल जाएगा, बस्तर के नीचे में ये सुकमा मिल जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा? दंतेवाड़ा। ठीक, यहाँ से आएंगे कांकेर के नीचे में कौन सा है? नारायणपुर जिला, और ये जिला कौन सा हो जाएगा? बीजापुर जिला। ठीक है, ये है। इसके बाद जो आपके बिलासपुर संभाग में बेस कौन सा रहेगा आपका? बलौदाबाजार जिला। तो यहाँ से एक लाइन ऐसा खींच लेंगे बलौदाबाजार जिला की ओर। ठीक है, एक लाइन ये हो जाएगा और एक लाइन ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जो जिला होंगे, ये जो भाग होगा, इसमें से 2 लाइन ये एक लाइन ये खींच लेंगे और एक लाइन इधर खींच लेंगे, ये ऐसा। ठीक है, अब जिले का नाम क्या क्या हो जाएगा? जैसे इधर से चलते चले जाएंगे तो कवर्धा के ऊपर में कौन सा जिला मिलेगा आपको? मुंगेली जिला मिल जाएगा। कवर्धा के ऊपर में मुंगेली जिला। मुंगेली के बाद ये बिलासपुर है, ये वाला क्या है? बिलासपुर। बिलासपुर के ऊपर में जो अलग से अलग एक बना था 10 फरवरी को, ये आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, बिलासपुर से लगा के बना था आपका 1998 में कौन कौन सा जिला? ये ऊपर में कोरबा आएगा, नीचे में जांजगीर चांपा। ठीक, जांजगीर चांपा। ठीक है, ये बड़ा सा जिला कौन सा जिला था आपका? ये रायगढ़ जिला था। हो गया इतने जिले। इसके बाद सरगुजा संभाग की ओर बात करें तो सरगुजा संभाग में अब कौन कौन से जिले आपको? टोटल 5 जिले पहले खींचना था। ठीक है, ये एक, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, और ये 5। ठीक है, 22 के पहले। तो ये कौन कौन सा जिला? ये बड़ा सा जिला ये दिख रहा है कौन सा? कोरिया जिला। अभी यहीं पर खींचेंगे। इसके बाद सूरजपुर जिला, ये सरगुजा है, ये जसपुर, और ये बलरामपुर जिला। ठीक है, टोटल आपके 28 जिले इसमें खिंचाए हैं। 10 फरवरी 2020 वाला है। ठीक है, अब इसके बाद 2022 वाला जिला बनेंगे, जो 5 जिले बनेंगे। ठीक है, और ये क्रम से आपको याद रखना ना, कौन सा जिला पहले और कौन सा जिला लास्ट में बना है। अब इसके बाद जो आपका 2 सितंबर, 3 सितंबर और 9 सितंबर, तो 2 सितंबर को कौन सा जिला बना? 2 सितंबर को राजनांदगांव जिले से लगभग कौन सा जिला बनेगा? एक मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी। ये आपका 2 सितंबर मोहला मानपुर अम्बगढ़ चौकी। ठीक है, अब इसके बाद ये कौन सा नंबर का जिला हो जाएगा? ये 29वां। 30वां जिला कौन सा बनेगा आपका? यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, हाँ, यहाँ से बिलेगढ़ निकलेगा अलग से। ठीक है, और यहाँ से सारंगढ़। ये जिला कौन सा हो जाएगा आपका? सारंगढ़ बिलेगढ़, सारंगढ़ बिलेगढ़ जिला। ठीक है,
ठीक है, उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हो गया। इसके बाद फिर वापस कहाँ आएंगे, दिख रहा है ना ये वाला कलर, ये दिख रहा है। चलो, इसके बाद आपका ये सारंगढ़ बिलेगढ़ के बाद कौन सा जिला आपका, इधर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये जो जिला बनेगा हमारा खैरागढ़ छुईखदान गंडे जिला। ठीक है, मतलब ये 29वां जिला था, 30वां 31वां जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडे। ठीक, 32वां जिला बनेगा यहाँ पर। अब ये हो गया हमारा कौन सा, मनेन्द्रगढ़ चेनमेरी भरतपुर जिला, एमसीबी जिला बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन सीधे ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद एक हमारा सबसे लास्ट जिला या फिर आपका 33वां जिला कहां पर बनेगा, अब ये ये कौन सा जिला हमारा, शक्ति जिला। ठीक है, तो ये रहा हमारा शक्ति, और ये आपका 33वां जिला, कौन सा जिला, 33। तो ये टोटल आपके 33 जिले हैं, 33 जिलों का ये मैप है। ठीक है, अब इसे में अगर आपको पूछ दिया जाए कि इनमें से जो भी जिले हैं, ये जिले कौन कौन से जिले के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं या सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, जैसे रायपुर के साथ ही कौन सा जिला कौन कौन से जिला सीमा रेखा बनाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, रायपुर के साथ कौन कौन से जिला सीमा रेखा बनाएगा, आपको ऊपर में बलौदाबाजार, इधर से आपका महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी है। क्या बलौद बना रहा है, क्या नहीं बना रहा है, दुर्ग बनाता है, ठीक, बेमेतरा बनाता है। ठीक, ऐसे आप किसी भी जिले को निकाल करके आप इसका इसके साथ लगे हुए जिले, ठीक है, या फिर सीमा रेखा के साथ लगे हुए जिले का नाम आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा 33 जिले और 33 जिले का ये मैप। ठीक, अब इसके बाद इसी में अगर हम देखें सीमा रेखा, सीमा रेखा मतलब क्या हो जाएगा आपका, किस किस राज्य के साथ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, बाउंड्री लाइन अगर देखें सीमा रेखा, तो सीमा रेखा कौन कौन से राज्य के साथ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनाता है। तो इसके लिए कहां कहां करना रहेगा, एक तो सबसे उत्तर में, अब ये जो जिले दिख रहे हैं ना, अब ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला जिला कैसे कैसे डिफाइन करेंगे हम, जब हम अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखेंगे। ठीक है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में ये देखेंगे कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिला कौन कौन सा है, इसको देखेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहीं पर समझ लेते हैं कि सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से जिले हमारे, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा, बलरामपुर जिला सबसे उत्तरी जिला है। तो बलरामपुर जिले के साथ में, इसके साथ में दो लाइन खींच लेंगे ये वाला। ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला आपका सुकमा जिला, तो सुकमा जिला से दो लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इसमें पड़ोसी राज्य अपने को मिल जाएगा फिर। ठीक है, इसका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है आपका, जशपुर जिला, तो जशपुर जिले के साथ एक लाइन खींच लेंगे। कौन सा जिला, जशपुर जिले से ये। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाता है हमारा, बीजापुर जिला, तो इसके साथ भी एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और एक जिला जो आपका राजनांदगांव जिला बनेगा, ठीक है, जो बीच में आएगा आपका इधर से, तो इसके साथ में एक लाइन ऐसा खींच लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या डालना है अपने को, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, पड़ोसी राज्य कौन कौन से। ठीक है, तो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, ये ऊपर में क्या मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तरी दिशा में, उत्तर दिशा में कौन सा राज्य मिलेगा अपने को, उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर उत्तर पूर्व की ओर ये आपका झारखंड है, उत्तर पूर्व की ओर क्या है, झारखंड मिलेगा। ठीक है, अब झारखंड के बाद इधर वाला ये बड़ा सा जो स्टेट दिख रहा है अपने को, ये है उड़ीसा। कौन सा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट। ठीक, इसके दक्षिण और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में ये जो दिख रहा है उड़ीसा, पूरा यहां से यहां तक फैला हुआ है पूरा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये वाला स्टेट कौन सा हो जाएगा आपका, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। क्या, ये जो दिख रहा है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद यहां से यहां तक कौन से जिले, सॉरी कौन से राज्य मिल जाएंगे अपने को, ये एमपी। कौन सा है, एमपी। ठीक है, तब इसमें ये डिफाइन करना है, ये अपने को सर्च करना है कि अब उड़ीसा के साथ कितने जिले सीमा रेखा बना रहे हैं। ठीक है, झारखंड के साथ, यूपी के साथ एमपी, और महाराष्ट्र तेलंगाना के साथ कौन कौन से जिले सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक, इसी में क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको पूछे कि झारखंड के साथ कौन कौन से जिले सीमा रेखा बनाते हैं, तो दो जिले मिल जाएंगे आपको, बलरामपुर जिला और जशपुर जिला। ठीक, वैसे आप सभी को देख करके आप बता सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें ये डिफाइन करना है ना। चलो जैसे बताओ कि आंध्र प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले सीमा रेखा बनाते हैं। सुकमा, एक ही जिला बनाएगा बस, सुकमा। कौन सा जिला? सुकमा जिला। ठीक है। अब दूसरा तरीके से देखते हैं इसमें कि बलरामपुर जिले के साथ कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक, तीन। बलरामपुर के साथ तीन स्टेट सीमा रेखा बनाएंगे। ठीक, कौन कौन सा? इधर से एमपी, इधर से यूपी, इधर से झारखंड। वैसे ही ठीक दक्षिण में जो आएंगे सुकमा में, सुकमा के साथ भी तीन तीन स्टेट्स क्या बनाएंगे? सीमा रेखा बनाएंगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक, मतलब इसको दोनों तरीके से देखना है। ठीक, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका एक तो स्टेट्स के साथ कौन कौन से छत्तीसगढ़ के जिले सीमा रेखा बना रहे हैं, या छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के साथ कितने स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। यहां से अपने को पता चल जाएगा, मतलब एक मैप बनाओगे पूरा ये पता चल जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा स्टेट सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा स्टेट सबसे लंबी सीमा रेखा बनाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? उड़ीसा। ठीक है, सबसे लंबी सीमा रेखा छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा, सबसे लंबी सीमा रेखा उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा, छत्तीसगढ़ के साथ ना स्टेट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है। सबसे कम सीमा रेखा, सबसे कम सीमा रेखा आंध्र प्रदेश के साथ, मतलब आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, हो गया। तो सबसे कम सीमा रेखा आंध्र प्रदेश और सबसे ज्यादा सीमा रेखा आपका उड़ीसा। ठीक, दोनों हो गया। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। ठीक, दोनों तरीके से क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? बलरामपुर। बलरामपुर जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाता है। बलरामपुर जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाता है। कौन सा जिला? बलरामपुर। ये बलरामपुर जिला यहां से आता है। बलरामपुर जिला सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। सीमा रेखा बनाता है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाने वाले जिले कौन से हो जाएंगे आपका? धमतरी। धमतरी क्या हो जाएगा आपका? सबसे कम, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा। राज्य सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा जिला हो जाएगा? धमतरी जिला, सबसे कम, एकदम छोटा सा ये बनाएगा। ठीक है। अब इसके बाद सबसे लंबे और सबसे कम भी हो गया। अब इसके बाद जो है आपका छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं, ठीक, जो भू आवेष्टित जिले में आएंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं जो किस में आएंगे? भू आवेष्टित जिलों में आएंगे। भू आवेष्टित जिला, तो भू आवेष्टित जिला या लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाता है? ऐसे जिले जो न तो किसी किसी अदर स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक, और जो ऐसे और जो ना वो जिला जो किसी भी समुद्री सीमा के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। ठीक, वो क्या हो जाएंगे? हमारे लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि हमारा जो स्टेट है छत्तीसगढ़ स्टेट, वो भी क्या आपका लैंड लॉक स्टेट्स है। ठीक है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जो भू आवेष्टित जिले में आएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चलेगा, जैसे आप अगर सिंपल से डिफाइन करने को क्या करेंगे, आप पहले जसपुर जिला को लेंगे, सॉरी ये सरगुजा जिला, सरगुजा संभाग को लेंगे, बिलासपुर संभाग को देखेंगे, रायपुर दुर्ग संभाग को देखेंगे और बस्तर संभाग को देखना है। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो भू अवस्थित जिले में आएंगे। ठीक, तो आपका जो, अगर हम सरगुजा संभाग की बात करें, सरगुजा संभाग में कौन सा जिला आ जाएगा आपका? एक तो स्वयं सरगुजा है। ठीक, एक हो गया सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला जो भू अवस्थित जिले आएंगे।
बिलासपुर संभाग में आपका कौन कौन से जिला हो जाएगा? आपका कोरबा हो गया 2, ठीक है, ये बिलासपुर भी है आपका 3 हो गया, चौथा जांजगीर चांपा और पांचवा शक्ति, ठीक है, 4-5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4 इसमें, ये 1 इसमें, 5 जिले हो गए जो भू अवस्थित जिले में आएंगे। ये रायपुर संभाग में कौन सा? ये बलौदाबाजार 6, रायपुर 7। दुर्ग संभाग में बेमेतरा 8, दुर्ग 9, बालोद 10, ठीक। बाकी ये तो राज्य सीमा रेखा बना रहे हैं। अब लास्ट बच गया आपका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में सिर्फ एक ही जिला आएगा, दंतेवाड़ा जिला, ठीक है, दंतेवाड़ा जिला, ठीक है। तो ये कौन हो जाएंगे हमारे भू अवस्थित जिले की संख्या कितनी है? 11, ठीक है। तो 11 जिले भू अवस्थित जिले हैं, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हो जाएंगे? अंतर्राज्यीय सीमा 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 11 और 22 कितने हो जाएंगे आपके? टोटल 33 जिले हो जाएंगे। 11 और 22 जिले, ये 11 और ये 22 जिले, टोटल जिले कितने हमारे? 33 जिले हो जाएंगे, ठीक है। तो भू अवस्थित जिले भी याद रखना है, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले भी याद रखना है, और टोटल जिले तो याद रहेंगे ही रहेंगे। 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ के निवासी तो 33 जिले तो याद रहना ही रहना है, कौन कौन से जिले हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो ये रहा हमारा कौन सा? इसकी सीमा रेखा, ठीक है। अब इसी में एक बात आएगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं इनमें से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक। हाँ, कौन सा जिला है? बीजापुर, ठीक। बीजापुर के बाद कांकेर आता है ना। कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बीजापुर जिला सबसे बड़ा जिला है अभी, सबसे बड़ा जिला बीजापुर, ठीक है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जो 33वां जिला है ना, हाँ, सबसे छोटा जिला शक्ति है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला, हो गया बस, ठीक। अब इसमें संभाग कौन कौन से हैं और संभाग कब कब बने? तो 5 संभाग है, वो 5 संभाग कब कब बने हैं, ठीक है। तो संभाग की बात करें तो कितने संभाग टोटल आपके? तो 5 संभाग है, वो संभाग कब कब बने हैं? पहला आपका रायपुर, रायपुर संभाग पहले बना। दूसरा बिलासपुर संभाग बनेगा, ठीक है, बिलासपुर संभाग। तीसरा तीसरा बस्तर बनेगा। चौथा सरगुजा बनेगा, ठीक। और पांचवा दुर्ग संभाग बनेगा, ठीक है। चलो, रायपुर संभाग का बना आपका 1862 में बनेगा, ठीक। बिलासपुर संभाग बनेगा आपका 1956, ठीक, जब एमपी बना 1956 में। बस्तर आपका बनेगा 1981 में बनेगा। सरगुजा आपका 2008, और दुर्ग का बनेगा आपका 2013, ठीक है। तो ये आपके संभाग। अब इन संभाग में सबसे बड़ा संभाग, सबसे छोटा संभाग एरिया में ना, इतने संभाग में 5 संभाग में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है एरिया वाइज? सबसे बड़ा संभाग, ये सबसे बड़ा संभाग है बस्तर, सबसे बड़ा संभाग बस्तर है। सबसे छोटा संभाग एरिया वाइज में कौन सा संभाग मिलेगा आपको? दुर्ग, दुर्ग सबसे छोटा, ठीक है, दुर्ग सबसे छोटा संभाग। सबसे नया संभाग कौन सा है? सबसे नया संभाग दुर्ग। सबसे पुराना संभाग रायपुर। सबसे ज्यादा जिला वाला संभाग बिलासपुर।
कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग, ठीक है। और सबसे कम जिला वाला संभाग रायपुर। सबसे कम जिला वाला संभाग रायपुर, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग आपका बिलासपुर, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग बस्तर, बस्तर आएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग आपका बस्तर। ठीक है, तो ये बस इतने ही डेटा आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है, जनसंख्या और एरिया वाइज कौन कौन सा है ये संभाग। तो जिले और संभाग हमारा कंप्लीट रहा, ठीक है। तो जिले संभाग के बाद अपन को आगे बढ़ना है आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, ठीक है। एक दिन में पूरा वो बता देंगे कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कितने आपके विकास खंड, कितने तहसील, ठीक है, राज्य निर्माण के समय कितने थे और अभी कितने वर्तमान में, ठीक है, दूसरी क्लास में बताएंगे। लेकिन अभी क्या पढ़ना है अपने को? अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार या छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। एक टॉपिक रहेगा हमारा छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार का मतलब क्या है कि हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हमारा कहाँ पर स्थित है ग्लोब में, और विस्तार मतलब हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। ठीक, जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार है, वैसे हमारा छत्तीसगढ़ का भी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। बहुत सारे अक्षांश देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ठीक है। तो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में, या इसको देखने, इसमें क्या आएगा आपका स्थिति, मतलब आपकी छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, ठीक है। स्थिति मतलब ये है कि हमारे ग्लोब में कहाँ पर है, कहाँ पर, ग्लोब में कहाँ पर है, ठीक है। ग्लोब मतलब उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में है, ये आपके गोलार्ध या फिर हेमिस्फीयर में डिसाइड हो जाएगा कि हमारा छत्तीसगढ़ एक्चुअली में है कहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है आपका विस्तार। विस्तार मतलब क्या हो जाएगा हमारा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, ठीक है। यहाँ पर ग्लोब दिख रहा है पहले से, ठीक है ना। उसी ग्लोब को लेकर के चलेंगे कि अक्षांशीय देशांतरी विस्तार छत्तीसगढ़ की क्या है, ठीक है। तो पहला चीज ये है कि जो आपका अक्षांश और देशांतर रेखा है ये होती क्या है, ठीक है। और इन दोनों को क्या नाम से जाना जाता है? पहला तो ये कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, ये हमारी काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। तो ये रेखाएं क्या है? हमारी काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं होती है, ठीक। काल्पनिक रेखा का मतलब ये है कि ये वास्तव में पृथ्वी पर खींची नहीं गई है, ठीक है। ये हमारे सुविधा अनुसार क्या किए हैं हमने, एक तो मॉडल बनाया, पृथ्वी का हमने मॉडल बनाया ग्लोब के रूप में, और उसी ग्लोब पर हमने अक्षांश और देशांतर रेखा को खींचा है। तो ये क्या होगी? आपकी एक काल्पनिक रेखाएं होगी, ठीक है। और इस काल्पनिक रेखा या फिर अक्षांश और देशांतर रेखा का हम यूज किस लिए करते हैं? किसी भी स्थान को लोकेट करने के लिए, किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए, ठीक। अगर हम किसी भी स्थान को दर्शाएंगे तो किसके रूप में दर्शाते हैं? अक्षांश और देशांतर के रूप में ही हम दर्शाएंगे, ठीक है। मान लो कहीं पर आपको जाना है तो आप लोकेशन नेविगेशन यूज करते हैं अपना मोबाइल का, या फिर लोकेशन यूज करते हैं, तब आप कहीं पर जा पाते हैं। लेकिन वो भी किसके थ्रू होगा? आपका अक्षांश और देशांतर रेखा के थ्रू, गूगल मैप का जब आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाली रेखा जो कि हमारे अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, तो सीधी रेखा है कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा हो जाएगी, लेटी हुई लाइन। और ये रेखा हो जाएगी हमें कौन सी रेखा? देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो मान लो ये आपका एक अक्षांश रेखा है। ये अक्षांश रेखा कौन से डिग्री पर है? आपका 10 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन है, मतलब 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये, ठीक है। और ये मान लो है आपका 20 डिग्री
ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन मतलब 20 डिग्री आपका, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, ये लैटिट्यूड और ये कौन सी रेखा है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, अक्षांश और ये देशांतर रेखा। तो ये आपका क्या हो गया, इसका मिलन बिंदु मिलन कहाँ पर, यहाँ पर है। ठीक है, ये 10 है और ये क्या है, 20 है। तो लोकेशन क्या हो जाएगा आपका, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये लोकेशन हो जाएगा। मतलब आप अगर इस लोकेशन पर है तो कोई भी आपको ट्रेस कर पाएगा। ठीक, मतलब आपकी लोकेशन देखेगा वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, पुलिस वाले इसी पर करते हैं कि लोकेशन देखते हैं उसका पहले, ठीक है, कहाँ पर है ना, लोकेशन के थ्रू सब पता चल जाता है। ठीक है, डिवाइस थ्रू ढूंढ लेते हैं लोकेशन, किसका लोकेशन कहाँ पर है, मोबाइल कहाँ पर लास्ट टाइम वो हुआ था, ऑन हुआ था, है ना। ठीक है, किसी को भी ढूंढना हो तो इसका यूज करते हैं आप लोग। ठीक, अभी तक स्थिति नहीं आया है ना ऐसा ढूंढने वाले आ गया है क्या ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो पहला अपने को अक्षांश रेखा देखना, उसके बाद फिर देशांतर रेखा देखना कि देशांतर रेखा क्या है, अक्षांश रेखा क्या होती है। तो पहला आपका अक्षांश रेखा है, इसके बाद फिर हम अक्षांशी देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। पहली रेखा हो जाएगी आपकी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। तो अक्षांश रेखाएं खींची कैसे जाती, ये रेखाएं कैसी होती है आपकी, क्षैतिज रेखा होती है। अक्षांश रेखा कैसी रेखा है, एक तो एक पॉइंट क्या है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, तरह से काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरा ये है कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती है कैसी होती है, क्षैतिज, क्षैतिज रेखा है। कैसी रेखा, क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है एक तरह से। ठीक है, क्षैतिज रेखाएं। तो क्षैतिज रेखा है, तो ये रेखाएं अब कैसे खींचे जाएंगे आपकी, क्षैतिज क्या है मतलब ये वाला, ये होगी आपकी क्षैतिज रेखा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो किसका निर्धारण करती है, जलवायु। अक्षांश रेखाएं हमारे जलवायु का निर्धारण करती है, जलवायु का निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है। 3 पॉइंट हो गया। अब ये रेखा कैसे खींची जाती है, अब ये रेखा आपकी कैसे खींची जाती है। ठीक, एक तो क्लाइमेट डिसाइड करेगा और दूसरा आपका डिस्टेंस, क्या डिसाइड करेगा, एक तरह से डिस्टेंस। तो दूरी भी ये निर्धारित करती है, कौन सी आपकी दूरी, दूरी का भी निर्धारण करता है, दूरी का भी निर्धारण करती है कौन सी रेखा, अक्षांश रेखा। ठीक है, तो दूरी का भी निर्धारण करेंगे, देखेंगे कैसे कैसे दूरी इसमें रहेगा। अब इसके बाद जो आपकी अक्षांश रेखा होती है, एक तो बीच वाली जो रेखा होगी, ये बीच वाली रेखा, बीच वाली रेखा ये ऐसी रेखा जो हमारे अर्थ को दो बराबर भाग में डिवाइड कर देगी। ठीक है, हमारे पृथ्वी को दो बराबर भाग में क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। ऐसी रेखा ये भी क्या हो जाएगी, एक अक्षांश रेखा है। तो ये जो अक्षांश रेखा होगी कौन सी डिग्री की अक्षांश रेखा हो जाएगी आपकी, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी। ठीक है, क्योंकि ये बीच में है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी, इसका नाम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो भूमध्य रेखा क्या करती है, हमारे पृथ्वी को दो बराबर भाग में डिवाइड कर देगी, बांट देगी। तो ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा उसको, मतलब ये एक तो गोल था, स्फीयर था, अब वो डिवाइड हो गया हेमिस्फीयर में। ठीक, गोल का क्या हो जाएगा, गोलार्ध हो जाएगा, गोले का आधा गोलार्ध हो जाएगा। तो ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, उत्तरी गोलार्ध। ये भाग क्या कहलाएगा आपका, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा ये। ठीक है, नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा हमारी पृथ्वी का, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध होगा। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो यहां पर ये वाला जो चीज है, ये ऊपर वाला यहां से यहां तक, इसको अगर हम काट के निकाले अलग से, ये बनेगा और ये बनेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या बन जाएगा, ऐसी बनेगा, ऐसी बनेगा ना। ठीक है,
और ये जो है, ये वाली जो रेखा है चांदा वाली, जैसे चांदा यूज करते थे ना चांदा, तो चांदा का जो ये वाला लाइन, ये क्या लाइन कहलाता था आपका, जीरो। ये जीरो है, जीरो है फिर 180, जीरो है फिर 180। ठीक है, अभी क्या मानेंगे इसको, जीरो ही मानेंगे, क्योंकि अपने को पृथ्वी वाला ले जाना है, तो इसको क्या मानते हैं अपन, 0 डिग्री। और जीरो इधर भी है इधर भी है, जीरो इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, मतलब हमारे पृथ्वी के जीरो इधर भी रहेगा, एक ही लाइन है ना, तो ये जीरो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो जीरो के बाद क्या स्टार्ट होगा आपका, 1 2 3 स्टार्ट होगा पूरा। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसा ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जीरो के बाद कौन सा डिग्री आएगा इधर, 1। तो जीरो के बाद इधर भी तो 1 होगा, जीरो के बाद क्या होगा, इधर भी 1 होगा। इधर से जब जाएंगे, अगर 2 डिग्री मिलेगा तो इधर भी क्या मिलेगा आपको, 2 डिग्री मिल जाएगा। ऐसे करते करते इधर जैसे डिग्री इधर होगा वैसे डिग्री यहां भी होगा। ठीक है, और लास्ट में सबसे ऊपर में अगर जाएंगे, यहां पर मिलेगा आपको कौन सा डिग्री, 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक, तो 90 डिग्री का जब कोण बनाते हैं तो सीधी रेखा खींचते हैं और 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, ऐसे ठीक इसी तरह से खींची गई है, कहां पर, कौन सी रेखा, हमारी अक्षांश रेखा है, ऐसी खींची गई है। ठीक, मतलब ये कि अगर आपको 0 डिग्री है तो 0 डिग्री तो समझ में आ रहा है कि इस बीच वाली रेखा 0 डिग्री है, बट 1 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे हम, तो 0 के बाद जो 1 डिग्री इधर है और 1 डिग्री इधर वाला है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा इधर से। तो विश्वत, ठीक है, विश्वत पर जो है या फिर पृथ्वी का जो केंद्र है, इस पर खींची गई कोणीय दूरी, इस पर खींची गई कौन सी आपकी कोणीय दूरी को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही हमारी अक्षांश रेखा बनती चली जाएगी। ठीक है, तो 0 के बाद 1 डिग्री इधर कोण बन गया, एक कोण इधर बन गया। अब इसी 1 डिग्री को यहां से पूरा मिलाने वाली रेखा, मतलब किसके समानांतर खींचेंगे इसको, विषुवत रेखा के समानांतर खींचेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी, ठीक है, जो किसके समानांतर होगी, आपके विषुवत रेखा के समानांतर होती है, उसे हम अक्षांश रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा कहेंगे, इसे हम अक्षांश रेखा कहेंगे। ठीक है, तो 0 के बाद जो डिग्री आएगी, 1 डिग्री आएगी, कौन सी डिग्री आएगी, 1। 0 के बाद फिर कौन सी डिग्री, 2। ऐसे ही करते करते चले जाएंगे और लास्ट में कौन सी डिग्री हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम 0 के नीचे भी तो आएंगे, 0 के नीचे भी तो आपको डिग्री मिलते चली जाएगी, तो 0 के बाद फिर से क्या स्टार्ट होगा आपका, 1 स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 इधर, फिर आपका 2 होगा, ऐसे ही करते चले जाएंगे और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध है। ऊपर में जो उत्तरी गोलार्ध है, अब इस उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी, हर डिग्री पर एक एक अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी। कितने डिग्री पर, हर डिग्री पर या प्रत्येक डिग्री पर एक एक अक्षांश रेखाएं अपने को देखने को मिलती है। तो 0 के बाद अपने को मिल रहा है कौन, कितने डिग्री मिला है, टोटल 90 डिग्री है, टोटल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और नीचे में आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो कितनी अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी हमारे, 90। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आपका 90 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी और वो अक्षांश रेखा का नाम क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, नॉर्दर्न लैटिट्यूड लाइन हो जाएगी उत्तरी अक्षांश रेखा, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखाएं हमारी उत्तरी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। ठीक, और यहां पर जितने भी देश आएंगे उत्तरी गोलार्ध में, हमेशा वहां से उत्तरी अक्षांश रेखाएं ही गुजरेंगी, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं नहीं गुजरेंगी, चाहे उस देश के दक्षिण से क्यों ना गुजरे, फिर भी उसका नाम क्या रहेगा, उत्तरी अक्षांश रेखा ही रहेगी उस लाइन का नाम। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में आपकी 90 डिग्री या 90 जो आपके लैटिट्यूड लाइन है वो हो जाएगी उत्तरी अक्षांश रेखा। दक्षिण में क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण में भी तो 90 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका 90 अक्षांश रेखा। तो ये जो अक्षांश रेखा होगी आपको उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है जी, टोटल अब पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई, यहां पर कितनी अक्षांश रेखाएं दिख रही है आपको, ये 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक और अक्षांश रेखा है हमारा 0 डिग्री, 0 डिग्री भी हमारी एक अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट रही है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा 181।
पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई है, या पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, क्लियर इतना। अब ये देखेंगे कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब दो अक्षांश रेखा होगी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, और इसी डिस्टेंस के हिसाब से पूरी पृथ्वी का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, कितनी दूरी होती है। ठीक है, तो दो जो अक्षांश रेखा, दो अक्षांश रेखा मतलब कौन सी रेखा, आपके कोई भी रेखा, दो अक्षांश मतलब कोई भी रेखा। ठीक, चाहे वो 0 के बाद 1, 0 1 के बीच में कितना किलोमीटर का अंतर होगा। ठीक है, 1 से 2 के बीच में कितना होगा, चाहे आपका 89 to 90, 89 से 90 के बीच में की दूरी कितनी होती है। ये सभी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनकी कोई भी दो अक्षांश रेखा मान लो, उसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी। ठीक है, तो लगभग मिलेंगी इसका। तो ये जो आपकी दो अक्षांश रेखा है इसके बीच की दूरी हम यहीं पर ले लेते हैं, लगभग 111 किलोमीटर, लगभग 111 किलोमीटर होगी, क्योंकि ये फिर कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि लगभग मिलेंगे तो। ठीक है, 111.34 होता है, लेकिन लगभग 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। क्लियर है, कोई भी अक्षांश रेखा ले लो, उसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अब दो अक्षांश रेखा मान लो, अब मतलब अब 0 के बाद अगर 2 तक जाएंगे, 0 के बाद 2 तक जाएंगे तो 111 इंटू मतलब 111 गुना 2 कर देंगे तो 2 डिग्री का अंतर निकल जाएगा अपने को, 2 डिग्री के बीच का डिस्टेंस अपने को, 2 डिग्री मतलब 2। ठीक है, 0 के बाद 2 डिग्री तक जाएंगे तब। ठीक है, वैसे ही आपका अगर और आगे बढ़ते जाओगे डिग्री तो उसमें इंटू इंटू करते जाना है, मल्टीप्लाई उसमें करते जाना, तो ऑटोमेटिक को निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया इतना। ठीक, अब देखते हैं कि जो अब अपनी जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन कुछ अक्षांश रेखाओं का नाम है विशेष अक्षांश रेखाएं, हमारे पृथ्वी पर खींची गई है, कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, और वो विशेष अक्षांश रेखाएं किसके थ्रू हो गया है, जो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी कितना डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष से आप क्या 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो झुकी होने का मतलब क्या हो जाएगा, या फिर उसका अब झुके होने का एक रीजन, मतलब झुके होने के कारण क्या हो जाता है, हमारे यहाँ ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो सीजन जो चेंजेस होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, किसके कारण होते हैं, हमारी पृथ्वी के झुकी होने के कारण। ठीक है, तो ये जो हमारे पृथ्वी है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या हो जाएंगे, अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ये जो हमारा 0 डिग्री है और बीच वाला क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और कैसे झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब ये अक्ष हो गया, एक्सिस हो गया, तो यहाँ से अगर हम मान लें ये वाला, तो ये आपका मान लो हो गया कितना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री हो गया। ठीक है, तो बाकी कौन सा बच गया, ये वाला बचेगा आपका, ये क्या हो जाएगा हमारा, तब जो रिमेनिंग जो आपका ये एंगल बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 66.5 डिग्री, 66.5 हो जाएगा, ये 66.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम कहाँ पर खींचेंगे, अब इस ग्लोब पर खींचेंगे। कहाँ पर खींचना है अपने को, ग्लोब पर। ठीक है, अब इसके थ्रू अपने को ये पता चलेगा, जो पहले स्लाइड में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी ये अक्षांश रेखाएं क्लाइमेट डिसाइड करेगी या फिर जलवायु का निर्धारण करती है। तो यहीं पर आपके क्लाइमेट मिल जाएंगे कि कौन कौन से क्लाइमेट होते हैं। जैसे भारत का क्लाइमेट आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय होता है, मानसूनी। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी दिखेगा आपको। जैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, तो एक कोण कौन सा या फिर एक लाइन कौन सा खींचेंगे हम, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो ऊपर में 23.5 डिग्री है तो नीचे भी तो 23.5 डिग्री होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 23.5 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगी, 23.5 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, 23.5 डिग्री हो गया। चलो, उसके बाद 66.5 डिग्री, इधर भी आपका 66.5 डिग्री, ये आपका 66.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हो गया। एक बज गया कौन सा आपका 90 डिग्री ऊपर में, सबसे ऊपर में, और ये क्या हो गया आपका, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके कुछ क्या है, स्पेशल नाम है, क्या हो जाएंगे इसके कुछ स्पेशल नाम हो जाएंगे। वो नाम कौन कौन से हैं, अब जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री के हम क्या बोले अभी, बीच वाली रेखा है, पृथ्वी के बीच से गुजरी हुई है, तो भूमध्य रेखा इसको माने हैं। कौन सी रेखा है ये, भूमध्य रेखा। ठीक है, और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, एक आपका विषु होता है, यहाँ पर क्या होता है, विषु। विषु का मतलब ये है कि 2 डेट पर जो सूर्य की सीधी किरणें हैं, ठीक है,
वो इस विषुवत रेखा पर या फिर भूमध्य रेखा पर चमकती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, और क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटर बोल देंगे इंग्लिश में, इक्वेटर हो जाएगा ये इंग्लिश में, इक्वेटर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? इक्वेटर हो जाएगा। हो गया, इक्वेटर बोले, भूमध्य रेखा बोले, ठीक है, विषुवत रेखा बोले, एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद ये 23.5 डिग्री जो ऊपर वाला है, ये इसका क्या नाम है? ये कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाली। नीचे वाला 23.5 डिग्री रेखा क्या कहलाएगी आपकी? ये मकर रेखा है। कौन सी रेखा है ये? मकर रेखा, मकर मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ऊपर में 66.5 डिग्री है, इसका क्या नाम है आपका? इस वाले का नाम, ऊपर वाले का नाम क्या है? 66.5 डिग्री, ये आपका आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक वृत्त। ये कौन सा वृत्त है? आर्कटिक वृत्त या फिर आर्कटिक सर्कल। ठीक, आर्कटिक सर्कल है। नीचे वाला जो 66.5 डिग्री है, जिसका क्या नाम हो जाएगा? ये अंटार्कटिक सर्कल है। कौन सा सर्कल है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त या फिर अंटार्कटिक सर्कल। अब 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण वाला, तो उत्तर में क्या होगा आपका? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। दक्षिण में आपका दक्षिणी ध्रुव या फिर साउथ पोल। ठीक, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, इसका नाम है स्पेशल। जो अक्षांश रेखाएं होती है, इसका क्या है? ये नाम हो गया। ठीक है, अब इसी में छुपा हुआ है आपका क्या? कटिबंध। क्लाइमेट इसी में छुपा होगा, जैसे कटिबंध होगा उसके हिसाब से क्या होगा आपका? क्लाइमेट होगा। ठीक है, अगर वो कटिबंध गर्म वाला है तो वहां पर उष्ण कटिबंध हो जाएगा। अगर वो कटिबंध आपका शीत वाला है, मतलब एकदम ठंडा प्रदेश है, तो शीत कटिबंध हो जाएगा। ठीक, और शीत और उष्ण दोनों का है तो शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा, टेम्परेट हो जाएगा वो। ठीक है, हो गया। तो इसी में हम क्या लेंगे आपका? कटिबंध। इसी में क्या लेंगे? कटिबंध लेंगे। ठीक है, तो कटिबंध लेते कैसे हैं हम? सूर्योदय कहाँ से होता है हमारा? पूर्व दिशा से होता है। ठीक, और पृथ्वी कैसे घूमती है हमारी? पश्चिम से पूरब घूमती है, पूरब से पश्चिम घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक, इसलिए सूर्योदय कहाँ से होगा? पूर्व से होगा। ठीक, तो ये हमारा सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं, सूर्य के हमेशा सीधी किरणें, ठीक है, वर्ष में कभी ना कभी या वर्ष में एक बार, ठीक है, सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कर्क से मकर तक चमकती है। कहाँ से कहाँ तक चमकेगी? अब कर्क से मकर तक सूर्य की सीधी किरणें एक बार, वर्ष में एक बार चमकेगी। कहाँ से कहाँ तक चमकती है? कर्क से मकर तक। ठीक है, कर्क से मकर तक। यहाँ सीधी किरणें का मतलब क्या हो जाता है कि वो किरण जो हमारे ठीक सिर के ऊपर होती है, वो आपकी सीधी किरण। अभी गर्मी आने वाला है तो गर्मी के दिन में ठीक सूर्य हमारे सर के ऊपर रहेगा। ठीक है ना? उस टाइम क्या होगा? एकदम ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, इतनी गर्मी होगी कि निकलने का मन भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सीधी किरणें हैं। तो ये जो सीधी किरणें हैं वर्ष में कभी न कभी कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? कर्क से मकर तक चमकती है। ठीक, तो यहाँ पर सीधी किरणें पड़ेगी, तो यहाँ पर जो सीधी किरणें पड़ेगी इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कौन सी हवा चलेगी? गर्म हवा चलेगी, एकदम गर्म हवा। तो गर्म हवा चलेगी तो यहाँ पर जो कटिबंध मिलेगा इसका क्या नाम हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। यहाँ का कटिबंध आपका उष्ण कटिबंध कहलाएगा, उष्ण कटिबंध। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको? ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको? कर्क से मकर तक, कर्क से मकर तक आपके उष्ण कटिबंध मिलेंगे। मतलब ये कि यहाँ पर जो भी देश आएंगे उसका जलवायु कैसा होगा? क्लाइमेट कैसा होगा? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाएगा कर्क से मकर तक। ठीक है, हो गया। इसके बाद आपका जो यहाँ से जो अब यहाँ की हवा थोड़ा बहुत तो इधर, मतलब यहाँ की हवा इधर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो हवा है वो इधर आएगी।
ठीक, यहाँ से भी इधर की जो हवा है ये इधर की ओर, और यहाँ की जो हवा इधर की ओर आएगी, तो ये बीच वाला लाइन बन गया, बीच वाला जो एरिया है, बीच वाला जोन बन जाएगा अपना। तो बीच वाले जोन में क्या है, यहाँ से गर्म जा रही है, यहाँ से क्या आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध, शीत और उष्ण मिलकर क्या बनेंगे, शीतोष्ण या फिर टेम्परेट जोन बनेंगे। शीतोष्ण कटिबंध या फिर टेम्परेट जोन बनेंगे। अब यहाँ भी आपका टेम्परेट जोन हो जाएगा, ये भी टेम्परेट जोन है, ये ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है। ठीक है, तो टेम्परेट जोन भी, टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, कर्क से आर्कटिक सर्कल और मकर से अंटार्कटिक सर्कल तक आपके टेम्परेट जोन हो जाएंगे। कौन सा जोन होगा, टेम्परेट जोन होगा। ठीक, इसके बाद आपका कौन सा कटिबंध हो जाएगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से क्या सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही नहीं पड़ रहा, तो वहां पर कहाँ से पड़ेगा। ठीक, कभी कभार सूर्य की किरणें ही नहीं पड़ती है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका शीत, क्या हो जाएगा यहाँ पर बर्फ जमा रहे, तो कौन सा कटिबंध होगा, शीत कटिबंध होगा, शीत कटिबंध। ठीक है, फ्रीजेड जोन हो जाएगा, यहाँ भी आपका शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, दोनों तरफ शीत कटिबंध पाएंगे। शीत कटिबंध आपका आर्कटिक सर्कल से उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिक सर्कल से दक्षिणी ध्रुव तक आपके शीत कटिबंध मिलते हैं। ठीक है, हो गया शीत कटिबंध। ठीक, अब इसके बाद आपकी कटिबंध है, अब इस कटिबंध के बाद जो स्पेशल जो आपकी रेखा होगी, कौन सी रेखा होगी, कर्क रेखा। कौन सी रेखा आपकी, ये कर्क रेखा। तो कर्क रेखा, ठीक, अब यहाँ पर मैं छोटा सा ये मैं बना देता हूँ, ये वाला, ये हमारे भारत का, इसका है हमारे भारत का। ठीक, मतलब भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि भारत हमारे कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत हमारे उत्तरी या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक, मतलब भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगी। ठीक है, अलग तो नहीं है ना, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो इसी को देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से स्टेट से, कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हो जाएंगे आपके, 8 राज्य है, कौन कौन सा हो जाएगा, किसी घर घर से तो नहीं गुजरता ना। हाँ, उधर से गुजरता हूँ, उधर से गुजरता है भाई, हाँ वाले नहीं होना कोई। हाँ, देवकी उधर तो नहीं है ना कोई पहचान वहचान के, जो है बलरामपुर से पास से गुजरती है करके रेखा, वो कहाँ से देखेगी उसको। कहाँ से देखेगी बेचारी। चलो, तो इसका अब क्या बनाएंगे, इसमें स्टेट्स डालेंगे। तो ये हो गया कौन सा स्टेट आपका, कौन सा स्टेट हो गया, ठीक है, हो गया ना। चलो, तो कितने स्टेट से गुजरती है हमारी कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, 8 राज्य, 8 राज्यों से गुजरती है। ये कौन कौन से स्टेट हो जाएंगे, क्रम से इसको देखना है कौन कौन सा स्टेट होगा। तो क्रम से क्या हो जाएगा, पहला स्टेट कौन सा हो जाएगा हमारा, गुजरात।
गुजरात के बाद राजस्थान, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवा वेस्ट बंगाल, सातवां त्रिपुरा, आठवां मिजोरम। ठीक, तो ये 8 स्टेट्स है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से भी गुजर रहा है, तो छत्तीसगढ़ वाले हम देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, थोड़ी देर बाद मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हो जाएगा। हाँ? चलो, तो ये जो कर्क रेखा है भारत के कौन से राज्य से सबसे लंबी दूरी तय करती है? कौन सा राज्य हो जाएगा जहां से सबसे लंबी दूरी तय करेगा? एमपी से हो जाएगा। एमपी में सबसे लंबी दूरी, एमपी में ये सबसे लंबा, सबसे लंबा एमपी में है। सबसे सबसे कम दूरी राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ठीक है, अब इसमें से ऐसा कौन से राज्य की राजधानी है जहां के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है? ऐसे कौन से राज्य की राजधानी, हाँ का राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। कहां से? झारखंड की राजधानी रांची से ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, रांची। कहां से? रांची से। ठीक है, हो गया। अब इसमें से ये भी आपको क्वेश्चन, एक होमवर्क है सभी का, कि यहां से कर्क रेखा के उत्तर में कौन से राज्य की राजधानी, मतलब जितने भी 8 राज्य गुजर रहे हैं उन राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण में है? जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी दक्षिण में है, दक्षिण में है, कॉमर्स है, कहाँ पर है? बहुत बलरामपुर वाले ऊपर में है, तो आप लोग दक्षिण में रहोगे। ठीक है, कहाँ पर है मिलेगा आपको? रायपुर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, वैसी जितने भी आपके 7 स्टेट्स बच गए, उन 7 स्टेट्स के राजधानी कहाँ कर, उत्तर में है कि दक्षिण में है? ठीक है, ये सारी चीजें आपको ढूंढना है। ठीक है, तो ये हमारा जो कर्क रेखा है, ठीक है, ये हो गया। इसके ये पूरा कंप्लीट हमारे। ठीक है, कौन सा आपकी अक्षांश रेखा है? कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। डिस्टेंस हो गया। ठीक है, कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये हो गया। ठीक है, और फिर कौन कौन सी चीज का ये निर्धारण करती है। ठीक है, इसके बाद फिर कल वाली क्लास में देशांतर रेखा प्लस इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। देशांतर रेखा में भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। देशांतर रेखा कहाँ से गुजर, देशांतर रेखा हमने डिसाइड 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से डिसाइड किया है? ठीक है, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, इसमें बांटे हैं। ठीक है, फिर आपका जो भारत का जो मानक समय है, ये सारी चीजों को देखना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन सा? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? ये अक्षांश रेखा। ठीक है, और इसके पहले जो स्लाइड में हमने पढ़ा हुआ है जिला। ठीक है, राज्य निर्माण का इतिहास भी पढ़ लिया है, जिला निर्माण भी पढ़ लिया है। ठीक, और जिले कौन कौन से हैं, कब कब बने ये, और आपका संभाग। ठीक है, ठीक, फिर